इस प्रकार उपरोक्त न्याय से इंद्रियों पर संयम नहीं किया गया तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा। इस विषय में प्रभु कहते हैं, इंद्रियों से पराजित पुरुष के द्वारा विषयों का चिंतन स्वाभाविक होता है। विषय का चिंतन करने से उसमें आसक्ति होती है। आसक्ति होने के उपरांत काम में बाधा पड़ने पर क्रोध, और क्रोध के उत्पन्न होने पर स्मृति का छिन्न भिन्न हो जाना, एवं उसके उपरांत बुद्धि का नाश होना स्वाभाविक है। और बुद्धि का नाश हो जाने पर फिर पुरुष तो पुरुष रह ही नहीं जाता। संयम करके यदि साधक अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं होता अथवा सद्गुरु के परायण नहीं होता तो उसके जीवन में एक विषाक्त वातावरण निर्मित होता है। वह यह कि हर पल हर क्षण वह इंद्रियों के विषयों का ही चिंतन करता है। उसकी उन विषयों में इतनी आसक्ति हो जाती है कि कुछ महीनों वर्षों में उसके भीतर से महापापी काम प्रकट हो जाता है। फिर तो वह साधक यदि आसुरी प्रकृति का है तो रावण बन जाता है, और सात्विक प्रकृति का है तो राजा ययाति बन जाता है। रावण की कहानी सब जानते हैं, लेकिन राजा ययाति के काम में जीवन से प्राय लोग अपरिचित हैं। इस मूढ़ राजा ययाति ने काम की पूर्ति के लिए अपने प्रिय पुत्र पुरु की जवानी मांग ली थी, परंतु जब अपने पुत्र की जवानी लेकर भी बहुत वर्षों तक काम से तृप्त नहीं हुआ तो उस विषयी पिता ने अपने निर्विषयी पुत्र पुरु को जवानी लौटाते हुए कहा कि लो बेटे, अपनी जवानी ले लो और अब तुम इस जवानी से काम सुख भोगो। मैं तो वन को जा रहा हूँ। घोर जप तप कर से शरीर स्वर्ग में जाकर वहीं काम की तपन मिटाऊंगा। विषय पिता को लाज नहीं आती। वह निर्लज्ज अपने पुत्र को भी काम की ही शिक्षा दीक्षा देता है। वह इतना विषयी हो जाता है कि यदि पुत्र भी उसके काम में बाधा बनता है तो वह पिता उसका वैरी ही हो जाता है। पुत्र के काम में यदि पिता बाधा बनता है तो उसका पिता ही वैरी हो जाता है। माँ के काम में यदि पुत्र पुत्री बाधा बनते हैं तो पुत्र पुत्री ही वैरी हो जाते हैं, और पुत्र पुत्री के काम में यदि माता पिता बाधा बनते हैं तो वे पुत्र पुत्री या तो अपने शरीर में आग लगा लेते हैं या जहर खा लेते हैं। यही नहीं, राजा ययाति की काम पूर्ति के लिए जब अन्य 3 पुत्रों ने अपनी जवानी देने से मना कर दिया तो उस मूर्ख राजा ने क्रोधावेश में आकर उन्हें धन संपत्ति एवं राज्य से बहिष्कृत कर दिया। ओहो, जगत में ऐसे निर्लज्ज पिता भी पाए जाते हैं। धिक्कार है ऐसे पिता को, माता को, पुत्र को, पुत्री को एवं भाई बांधवों को। गृहस्थ आश्रम में ही ऐसी बात पाई जाती है, सो बात नहीं। वानप्रस्थ एवं ब्रह्मचर्य आश्रम में भी यह कहानी देखने को मिलती है। हरियाणा में लाडवा के पास एक गांव में कई वर्ष पूर्व एक तथाकथित साधक रहता था। उसकी बात सुनकर महाराज की तो छाती ही धड़कने लगी और आत्मानंद ने कहा, चलो चलो भागो, अभिमाल्य भागो। कलयुग ने अब साधु आश्रमों में भी जाने का अपना मन बना लिया है। उस मूढ़ पापात्मा तथा कथित साधु ने जो गेरू वस्त्र में था कहा था, महाराज मैं अब आश्रम बनाने वाला हूँ, जहाँ सर्वप्रथम 15-20 चेलियों को रखकर अपने काम को तृप्त करूँगा, क्योंकि मेरा विषय मन साधना नहीं करने दे रहा है। जब मन काम से तृप्त हो जाएगा तब योग साधना करूँगा। महाराज ने कहा, कहाँ से पढ़ लिया आपने ऐसा? किस ग्रंथ में लिखा है कि काम तृप्त भी होता है? कहीं अग्नि ईंधन से कभी तृप्त होती है? वह हंसने लगा। उस मूर्ख के पास उत्तर भी क्या था। महाराज ने अकेले में आत्मानंद से कहा कि इस राक्षस का निमंत्रण क्यों स्वीकार कर लिया हम लोगों ने, जल्दी चलो। अतः उस मूर्ख से बहाना बनाकर वहाँ से जल्दी से चलते बने। वर्ष भर बाद पता चला कि उसकी मृत्यु ही हो गई। काम में बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है,
उस क्रोध में बाधा पड़ने पर मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता के उत्पन्न होने पर आत्म स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। ऐसा उत्पात न हो जीवन में, इसलिए भगवान अब दिव्य संदेश रूप उपदेश देते हैं। प्रभु कहते हैं कि राग और द्वेष से अच्छी प्रकार से मुक्त हुई इंद्रियों के द्वारा स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक विषयों को स्वीकार करता हुआ भी हृदय की स्वच्छता एवं निर्मलता रूपी प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, और उस हृदय की प्रसन्नता रूपी निर्मलता के प्राप्त होने पर थोड़े ही महीनों या वर्षों में संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस मंत्र के द्वारा बहुत साधक अपने साधन पथ से हटकर विषयी होते देखे जाते हैं। वह कैसे? हाँ, इस मंत्र का अपने अनुरूप अर्थ करके। वे कहते हैं कि भगवान तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि विषयों को भोगने में आसक्ति न हो तो उन्हें भोगने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, उन मूर्खों के द्वारा किए गए अर्थ को ऐसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। वे तो हाथी कहने पर साथी सुनते ही हैं और माई कहने पर बाई या दाई सुनते हैं। जब पूर्व के मंत्रों में स्पष्ट कह दिया ही गया है कि किसी भी इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में साधक आसक्त होता है, तब पुनः पुनः विषय ही होता रहता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ रूपी विषयों को तो स्वीकार करने की बात की ही नहीं गई है। रही आँख, कान, नाक, जीवा इत्यादि इंद्रियों के विषय सेवन की, तो इसमें भी राजस तामस विषयों का सेवन करने को स्पष्ट मना कर दिया गया है। ऐसा सुनते ही मानो अर्जुन के मन में विचार आ गया कि ये माधव तो स्वयं दिन भर खाते रहते हैं और अन्य आत्मज्ञानियों को उपदेश दे रहे हैं कि संयम बरतें। प्रभु ने मन की बात जानी और कहा, नहीं पार्थ नहीं, अब मैं आत्मज्ञानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आत्मज्ञानियों की आज्ञा में प्रतिष्ठित हुए साधकों की बात कर रहा हूँ। अभी पूर्व के मंत्रों के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि आत्मरूप होने के प्रयत्न में लगा हुआ साधक विषय अर्थात कथा वार्ता को राग द्वेष से रहित होकर भोगे, क्योंकि यदि उसमें भी आसक्ति हो जाए तो परिणाम घातक हो सकता है। इसलिए ज्ञान योगी और अष्टांग योगी के लिए अहर्निश अपने ध्यान, ज्ञान, विज्ञान रूप साधना में लगे रहने को कहा गया है। कैसे? भगवान शंकर जैसे, सुखदेव जैसे, भरद्वाज जैसे और गृहस्थ आश्रम में महात्मा भरत जैसे, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे, राजा जनक जैसे। भगवान शंकर को कथा सुनने की जिज्ञासा नहीं है। उन्होंने तो इस प्रकार का व्यवहार करके साधकों को मानो उपदेश दिया है कि चित्त अपने स्वरूप से बहिर्मुख हो तो वह अपने सद्गुरु के पास ही सत्संग रूप विषय को स्वीकार करे, लेकिन उसी में आसक्त होकर आत्मचिंतन का परित्याग न कर दे। भगवान शंकर को यदि प्रभु श्री राम की कथा में आसक्ति होती तो कथा के अनुसार श्री राम प्रभु की आलोचना करने वाली सती पर कुपित हो सकते थे, जबकि उन्होंने सहज भाव से कहा कि जाकर परीक्षा ही कर लो कि वे भ्रम हैं या नहीं। सती के द्वारा ऐसा करने के उपरांत झूठ बोलने पर वे वर्षों के लिए चेतन समाधि में प्रतिष्ठित हो गए। इससे सिद्ध होता है कि वे कथा में भी आसक्त नहीं थे। साधक अपने नित्य के व्यवहार से अपनी इंद्रियों में छिपे हुए राग और द्वेष को पहचान सकते हैं। आत्म स्वरूप का चिंतन करने वाले साधक अपने विषय से बहिर्मुख होने पर स्वाध्याय एवं सत्संग विषय है। अब वह देखें कि स्वाध्याय और सत्संग में बाधा पड़ने में द्वेष या क्रोध होता है कि नहीं। यदि नहीं होता है तो ठीक है, यदि द्वेष हो रहा है तो उसमें आसक्ति है। महाराज ने एक अच्छे साधक को देखा जिन्हें सत्संग में जाने की लगन लगी रहती थी। सत्संग के प्रताप से उन्होंने संन्यास ले लिया। उनके आचार्य ने कहा कि देख लो, आप घर बार में नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने नहीं माना और गेरू वस्त्र मांग ही लिया। वे जिस सत्संग से जुड़े हुए थे
उसमें आसक्ति थी ही, अतः उनके द्वारा प्रार्थना करने पर उन्हें उनके आचार्य सत्संग के लिए भेज देते थे। वे सत्संग जाते और वहीं से अपने बाल बच्चों के पास चले जाते थे। यदि उन्हें सत्संग में जाने से मना किया जाता था तो मन भारी हो जाता था, क्योंकि उसमें आसक्ति थी। अरे, ऐसा कैसा सत्संग जो बंधन में डालता है और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करा देता है। उनके गुरु इसलिए सत्संग के लिए छूट दे रखे हैं कि कहीं इन्हें दोष दर्शन न प्रारंभ हो जाए कि इतना बंधन तो मुझे घर में भी नहीं था। विषय का विषय एवं साधक का विषय, ये दो प्रकार के विषय हैं। यहाँ इस मंत्र में साधक के भगवत विषय को भोगने की बात कही गई है। गुरुजी आए कहीं से, सभी साधकों ने आकर प्रणाम किया। पूछा, उन्होंने, कहाँ है वह? साधकों ने कहा, ध्यान कर रहे हैं। गुरुजी ने ध्यान कक्ष के बाहर जाकर एक पत्थर दूसरे पत्थर पर रगड़ना शुरू किया। भीतर से आवाज आई, कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? सुनाई नहीं पड़ता क्या? गुरुजी पत्थर घिसते रहे, मुस्कुराते रहे। अरे बहरे हो क्या जो सुनाई नहीं पड़ता? नहीं जानते हो कि यह ध्यान कक्ष है? फिर भी आवाज नहीं आई। अब साधक ने यह कहते हुए आसन छोड़ दिया कि देखता हूँ कौन है, न अपने ध्यान करता है न मुझे करने देता है। अरे ये क्या गुरुदेव आप? मैंने तो अनजाने में ही बहुत कुछ कह दिया है, अब क्या होगा? गुरुदेव आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? मैं तो ध्यान कर रहा था, शिष्य ने उत्तर दिया। फिर मैं भी अपने ढंग का ध्यान कर रहा हूँ, गुरुजी ने कहा। तो क्या पत्थर पर पत्थर रगड़ने से ध्यान होता है? शिष्य ने पूछा। क्यों नहीं, जब तुम दो विचारों को परस्पर में झगड़ते देख रहे हो और कह रहे हो कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं हाथों के द्वारा दो पत्थरों को रगड़ते देख रहा हूँ, फिर यह ध्यान क्यों नहीं कहलाएगा? पहले तो यह बताओ कि तुम्हारे ध्यान में मैंने बाधा नहीं डाली, तो तुमने मेरे ध्यान में क्यों बाधा डाली? शिष्य ने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें, अपराध को क्षमा करें। मैं समझ गया कि ढोंग किसे कहते हैं। मैं समझ गया कि मैं ध्यान नहीं ढोंग कर रहा था। मुझ मूड को इसी प्रकार के ध्यान में आसक्ति हो गई थी। यही नहीं, इसी में आसक्त होकर मैं आपका स्वागत भी नहीं कर सका। ऐसा कैसा ध्यान, जप तप योग जो आत्म स्वरूप में स्थित होने से वंचित कर देता है। स्पष्ट कहा है कि ज्ञान योगी साधक अहर्निश आत्मचिंतन में लगा रहे। आत्मचिंतन का तात्पर्य यह नहीं कि मैं आत्मा हूँ चिल्लाते रहे। मैं आत्मा हूँ का चिंतन नहीं होता, बल्कि उसका तो प्रयोग होता है। चिंतन तो जीवन रूपता मुझ में क्यों आ गई इसका होता है। माया ने, मैं और तू ने, मेरे तेरे ने मुझ आत्मा को कैसे पकड़ रखा है। चिंतन तो होता है। मैं क्यों कहता हूँ कि मैं खाता पीता सोता जागता हूँ, अर्थात कर्म करता हूँ। चिंतन इसका होता है। सुख दुख राग द्वेष काम क्रोध का उद्गम एवं पर्यवसान क्या है? चिंतन इसका होता है। यदि वानप्रस्थी ऋषियों की बात की जाए तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं अत्रि आदि ऋषियों ने राग द्वेष से रहित होकर ही जगत हितार्थ 100 पुत्रों को जन्म दिया है। वे प्रत्येक पुत्र जगत के लिए विभूति हुआ करते थे। महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, दुर्वासा तथा वशिष्ठ के पुत्र नक्षत्र को कौन नहीं जानता। विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के सारे पुत्रों को सोए हुए मार डाला, तो भी उनके मन में लेश मात्र भी द्वेष नहीं हुआ। वहीं महर्षि अत्रि के सारे पुत्र संन्यास लेते रहे, तो स्वप्न में भी उनमें एक अंश विकलता नहीं आई, इसलिए कि वे सब ऋषि उन आत्माओं को अपना मानते ही नहीं थे। पूर्व के राजश्री राग द्वेष से रहित होकर ही प्रजापालन रूप विषय को स्वीकार करते थे और समयानुसार संन्यास रूप प्रसाद प्राप्त कर लेते थे। जितेंद्रिय पुरुष महात्मा भरत ने राग द्वेष रहित होकर 14 वर्ष अयोध्या पर शासन किया था। उस समय भी बहुत लोग यह कहने वाले थे कि राम के आने पर ये भरत क्या राम को राज्य दे देंगे,
पर देखा गया कि प्रभु श्री राम के आने पर 14 वर्ष में 14 गुनी बढ़ाई हुई संपत्ति के साथ उन्होंने राज्य को श्री राम प्रभु के चरणों में सहर्ष रख दिया और स्वयं दासत्व स्वीकार कर लिया। राज श्री हरिश्चंद्र को तो स्वप्न में ही विश्वामित्र को राज्य दान करते देखा गया है। यदि किंचन मात्र भी राजश्री में राग रहता तो ऐसा करना असंभव था। सन 1978 में एक गृहस्थ आश्रमी साधक ने इस मंत्र अर्थात राग द्वेष का उल्टा ही अर्थ लगा लिया था। उसने कहा कि भगवान ने तो कहा ही है कि जैसे मैं 16,000 गोपियों के साथ होकर और दिन भर खाकर आनंदित रहता हूँ, उसी प्रकार साधक भी राग द्वेष रहित हो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का सेवन कर सकता है। महाराज ने कहा कि मंत्र पर ध्यान दो। यहाँ साधक से कहा जा रहा है, सिद्ध से नहीं। इस स्थित प्रज्ञ प्रकरण में आत्मज्ञानी के स्वरूप का वर्णन करने के लिए मात्र 4-5 मंत्र दिए गए हैं तथा तुमने यह कैसे मान लिया कि भगवान विषयी थे? अरे मूर्ख, इस भारत भूमि में अनेक साधक सिद्ध संत माताओं के बीच रहते देखे जाते हैं। उन माताओं के धर्म पत्नियों को जितना स्वयं पर विश्वास नहीं है उतना संतों पर है, और फिर भगवान तो भगवान ही है। आज भी जिस भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद की पत्थर की मूर्ति को देखकर कामनी माताओं का काम जाता रहता है, तो फिर भगवान तो वहाँ प्रत्यक्ष ही थे। ऐसा शंका तो जो महाविषयी और महाकामी है उन्हीं को होती है। तो फिर किस अवस्था में किन विषयों के सेवन को भगवान कह रहे हैं? प्रभु प्रसाद को सद्गुरु जिस समय जिस प्रसाद को जितना खाने को कहे उतना खाओ, जिस ग्रंथ को जिस समय जितना पढ़ने को कहे उतना पढ़ो, जिस समय जिस कथा को जितना सुनने को कहे उतना ही सुनो, इत्यादि इत्यादि। राग द्वेष आदि यदि ज्ञान मार्गी साधक हैं तो वह अंत इंद्रियों के द्वारा समाधि रूप सात्विक विषय को अनासक्त होकर भोगे, जैसा कि भगवान सुखदेव भोगते हैं। उनका आत्म रूप होना आत्म प्रसाद रूप लाभ है और उनकी समाधि लोक संग्रह रूप प्रसाद है। आत्म रूपता उनकी स्वयं की सिद्धि है एवं समाधि भगवत भक्तों के लिए सिद्धि है। जैसे समय अनुसार सुमेर पर्वत से महाराज परीक्षित के पास भगवान सुखदेव का प्रकट हो जाना और भगवत कथा से उनका उद्धार करना तथा भविष्य के लिए महर्षि व्यास के द्वारा उनके द्वारा प्रकट हुई भगवत कथा को संकलित करना। अब आप सब समझ गए होंगे कि उनकी आत्मरूपता, उनका आत्मबोध, उनका आत्मज्ञान तो उनके काम आया, लेकिन उनके जप तप योग से प्राप्त सिद्धि रूप विषय जगत के काम आया। उनके लोक संग्रह रूप व्यवहार से भी उनकी अनासक्ति का पता चलता है। महाराज परीक्षित के लिए लोक दृष्टि में आना और भगवत विषय को ध्यान कर पुनः अंतर्ध्यान हो जाना, इस प्रकार राग द्वेष से रहित होकर भगवत विषय को अंतर इंद्रियों से भोगने का प्रमाण इससे विलक्षण क्या होगा? ठीक इसके विपरीत महाराज जनक द्वारा आत्मरूप होकर अपने सद्गुरु ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र के चरणों में अपने शरीर सहित पूरे राज्य को समर्पित कर देना तथा राग द्वेष से रहित होकर गुरुदेव द्वारा दिए गए प्रजापालन रूप सेवा सहित आत्मज्ञानी के व्यवहार में भी प्रतिष्ठित होना उनकी अनासक्ति का अनूठा प्रमाण है। भगवान अभी 5वें अध्याय में कहने वाले हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या, शरीर से, वाणी से, मन बुद्धि आदि से निष्काम कर्म योगी चित्त शुद्धि के निमित्त जप तप योग रूप कर्म या सद्गुरु की आज्ञा अनुसार जो भी कर्म मिले उसे करते हैं। उस कर्म से चित्त शुद्धि रूप प्रसाद प्राप्त होता है। चित्त शुद्धि होते ही अपने आप में निर्विकारता उतरनी प्रारंभ हो जाती है और जैसे जैसे निर्विकारता आत्मरूपता उतरती जाती है वैसे वैसे
आसक्ति रूप दोष समाप्त होता जाता है, जो संपूर्ण दुख दोषों का कारण है। संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि तन मन धन मान सम्मान में जहाँ भी आसक्ति है, वहाँ से संपूर्ण आसक्ति रूप दोष समाप्त हो जाता है। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, अर्थात जो मान एवं मोह से रहित हो गए हैं तथा आसक्ति रूप दोष को जीत लिए हैं। इस मंत्र में भी आसक्ति को ही दोष कहा गया है। इस न्याय से ही महाराज ने उपरोक्त मंत्र के द्वारा आसक्ति रूप दोष की हानि दर्शाई है। आज तक जहाँ भी जो अनर्थ हुआ है अथवा हो रहा है अथवा आगे होगा, उसका मूल कारण आसक्ति है। इसी से भगवान ने संपूर्ण अध्यायों में अनासक्ति रूपी सिद्धि को सर्वोपरि स्थान दिया है। विलक्षण बात कह दी भगवान ने यहाँ पर कि आसक्ति रूप दोष की हानि होते ही हृदय से प्रसन्नता रूपी प्रसाद की बाढ़ सी आ जाएगी, जिसमें संपूर्णता से शोक मोह भ्रम आदि दोष बह जाएंगे। साधकों को तो यहाँ स्पष्ट संकेत मिल ही गया कि चित्त को प्रसन्नता रूपी प्रसाद यदि प्राप्त नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं भौतिक जगत में आसक्ति है। इस पर परम प्रसाद को पाकर बुद्धि भ्रम की बुद्धि बन जाती है। भ्रम की प्रज्ञा कहलाती है वह। जो जितेंद्रिय साधक होते हैं, वन प्रदेश में वे सद्गुरु की आज्ञा से ही इस परम प्रसाद को प्राप्त करते हैं तथा राग द्वेष से रहित होकर ही वे जप तप योग को स्वीकार करते हैं। यही नहीं, सद्गुरु के द्वारा प्राप्त जप तप योग ज्ञान ध्यान विज्ञान रूप विषय को राग द्वेष रहित होकर उपभोग भी करते हैं, किंतु जगत में उसका प्रदर्शन नहीं करते। फिर वे इसका उपभोग कैसे करते हैं? ऐसे कि वे जप तप योग आदि करके गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उसके बदले में भगवत प्रसाद को मांग लेते हैं, अर्थात ब्रह्म विद्या को मांग लेते हैं तथा ब्रह्म विद्या रूपी महाप्रसाद को पाकर जन्म मृत्यु रूप महादुख को भी पार कर जाते हैं। लगता है दिव्य भावना से भावित रहने वाले महात्मा अर्जुन इस समय भावनाहीन हो गए हैं, क्योंकि श्रद्धा विश्वास तथा भाव के अभाव में संपूर्णता से अभाव ही अभाव प्रकट हो जाता है। आप सब देखें कि भगवान अगले मंत्र से उनकी श्रद्धा विश्वास तथा भावना को पुनः जगाने का कैसे प्रयत्न कर रहे हैं।